वहाँ मारे गए, काटे गए, दुकानें लूटी गई। ये असहनीय है। मुझे तो मैं जैसे ही इन सब घटनाओं को देखा मुझे चक्कर आया, मैं रोने लगा। मैंने कहा ये भाई घटना क्या है? आज लूट की, मारपीट की, मस्जिद पे चढ़ गए। आप मस्जिद में जाके जय श्री राम करोगे? वो राम के प्रति इतना अन्याय क्यों? किसकी हिम्मत हुई भाई इतनी बड़ी जुर्रत करने की? एक कभी तलवार या बाम में कट्टा कुछ भी उठेगा, ये बाल योगी अपना सर झुका देगा, चला देना हमारे ऊपर। यह हिंसा की आग में युवा पीढ़ी को झोंका जा रहा है। इसीलिए पढ़ाई महंगी की जा रही है, दवा महंगी की जा रही है, युवाओं को नशे का आदी बनाया जा रहा है। ये अगर ये रामनवमी मनाने से पहले हमारी मौत क्यों नहीं हो जाती? क्या ये जितने बाबा लोग बड़े दिन की मौत नहीं हो गई, ये सब पाखंड देखते हैं पहले? आप सोचिए, बागेश्वरम वाले बाबा की बहन की शादी मुसलमान से होती है। 9 बार मुंह मारने गए थे प्रधानमंत्री जी, बेशर्मी करने। ये प्रधानमंत्री सबसे बड़ा झूठा प्रधानमंत्री है, ये मेरे आंसू कह रहे हैं। लाने की ये चीजें कराई है भाजपा सरकार, पूरी तरह से दोषी है। भाई बजरंग दल और ऐसे संगठनों को बैन कर देना चाहिए। बस लग रहा है कि हे प्रभु हमें उठा लो, अब उठा लो, अब नहीं बर्दाश्त हो रहा है, दर्द हो गया। हमें तो भैया हम अपनी मौत मांग रहे हैं कि ऐसे देश में रहने से बढ़िया ऐसे दुष्टों के बीच के रहने बढ़िया की मौत हो जाए। अब बर्दाश्त नहीं होगा, बहुत हो गया, अब बर्दाश्त नहीं हो रहा। अब कुछ नहीं बोलना, बहुत बस आप कुछ नहीं, आप नहीं आप नहीं। बीते दिनों 8 से 10 राज्यों में राइट्स फैल गया। जरा सोचिए कि रामनवमी के शुभ अवसर पर, वो रामनवमी जो हिंदू धर्म का सबसे प्रसिद्ध फेस्टिवल माना जाता है, धर्म के लिए, आस्था के लिए, लेकिन 8 से 10 राज्यों में हिंसा फैल गई। हिंदू के साथ साथ मुसलमान की भी आहुति दी गई। सोचिए, हॉकी स्टिक, तलवार, जय श्री राम का नारा लगाना, मस्जिदों पर चढ़कर भगवा लगाना, भगवा लहराना। देखिए इस समय पंडित बाल योगी जी महाराज हैं, रो रहे हैं। देखिए ये स्थिति सही नहीं थी। जहाँ पूरे राज्यों में आप देखिए, वहाँ मारे गए, काटे गए, दुकानें लूटी गई। ये असहनीय है। मुझे तो मैं जैसे ही इन सब घटनाओं को देखा मुझे चक्कर आया, मैं रोने लगा। मैंने कहा ये भाई घटना क्या है? ये भगवत गीता है और ये कुरान है। जिन मुसलमानों ने और जिन हिंदुओं ने इस रामनवमी में, पहली बार तो जहांगीरपुरी से हाथ शुरू करते हैं हम। जहांगीरपुरी में पुलिस ने परमिशन नहीं दी। क्यों नहीं दी परमिशन? रामनवमी की परमिशन नहीं मिलेगी देश में हिंदुओं को। उसके बाद यात्रा निकली, यात्रा सुखद रही, हम सुकून से थे कि यात्रा सुखद रही, उसमें कुछ नहीं हुआ। गुजरात में दुकानें लूटी गई। वो कौन लोग थे? वो कौन सरकार थी जिन्होंने इनको दिया, इनको सड़कों पे निकलने दिया? वो किसके बेटे थे? क्या वो माँ बाप सुख में है जिन्होंने के बेटों ने आज लूट की, मारपीट की, मस्जिद पे चढ़ गए? आप मस्जिद में जाके जय श्री राम करोगे? राम के बारे में जानते हो? राम कौन थे? राम उस वक्त तक अपना ध्वज नहीं फहराया जब तक रावण जीवित था। उन्होंने 4 बार संधि प्रस्ताव भेजा और अंत में भी लंका में प्रवेश नहीं किया, विभीषण को लंका दे दी। वो राम के प्रति इतना अन्याय क्यों? किसकी हिम्मत हुई भाई इतनी बड़ी जुर्रत करने की? और क्या कर रही थी दिल्ली पुलिस? या हमारी केंद्र सरकार की, अमित शाह की जीरो टॉलरेंस वाली पुलिस? क्या यूपी में दंगा नहीं हुआ? क्या यूपी में दंगा नहीं हुआ? क्या मध्य प्रदेश नहीं हुआ? गुजरात नहीं हुआ? छत्तीसगढ़ नहीं हुआ? बिहार नहीं हुआ? बिहार में तो लूट तक हुई है भैया, हमने तो कई फोटो तस्वीरें देखी है। ये राम को मानने वाले हैं। राम को मानने वाले तुम राम को पढ़ो और उसके बाद ये हरकतें करो। अगर एक की भी गर्दन में, एक का भी तलवार या बाम में कट्टा कुछ भी उठेगा, ये बाल योगी अपना सर झुका देगा, चला देना हमारे ऊपर। आप भावुक हो गए। बीते कई लोग गलत है, आप नहीं समझ रहे हैं। यह हिंसा की आग में युवा पीढ़ी को झोंका जा रहा है। इसीलिए पढ़ाई महंगी की जा रही है, दवा महंगी की जा रही है, युवाओं को नशे का आदी बनाया जा रहा है। मैं जहां रहता हूं संत निरंकारी स्कूल, 11th क्लास में आपको बता दे 55 से 56 बच्चे फेल है 104 या 5 बच्चों में। आप समझ जाइए हालात स्कूलों के। ये बच्चे क्या करेंगे? कोई नॉर्थ डालेगा, कोई काम करने लग जाएगा, कोई गुंडा बन जाएगा। कोई टोपी पहन लेने वाला और दाढ़ी लगा लेने वाला भी मुसलमान नहीं हो जाता, वो भी कहीं ना कहीं आतंकवादी कहला जाता है, इस्लाम को बदनामी कर देता है। कोई कहीं भी आप देखिए माले ब्लास्ट कांड वाले में प्रज्ञा ठाकुर सांसद बन जाती हैं। आप बताइए रामनवमी के दिन लगातार हिंसा आपको दुखद नहीं लग रही है?
मैं भगवान से बैठ कर ये प्रार्थना करता हूं कि हे भगवान, अगर ये धरती है तो नरेंद्र मोदी सरकार को अब की रामनवमी पे शर्म आनी चाहिए। ये देखिए भगवत गीता, ये इसी धरती की है। इसकी एकता में ये जो खलल डालना चाह रहे हैं, ये बहुत गलत है। देखिए, ये जो घटनाएं रामनवमी में की गई, आपको क्या लगता है ये सही थी? ये अगर ये रामनवमी मनाने से पहले हमारी मौत क्यों नहीं हो जाती? क्या ये जितने बाबा लोग बड़े दिन की मौत नहीं हो गई, ये सब पाखंड देखते हैं पहले? आप सोचिए, बागेश्वरम वाले बाबा की बहन की शादी मुसलमान से होती है। वो राज शर्मा के शो में बताते हैं कि मेरी बहन की शादी मुसलमानों से हुई है। अब आज आप हिंदू ज्ञान का पाठ देते हो। ये अच्छा हूं, अच्छा है भैया, अच्छा है कि भगवान ने कम देखने वाला, चश्मा लगाने वाला पंडित बना दिया है। कम दिखता है, कहीं पूरा दिखता तो इनके पाखंड पूरे खुल जाते हैं। आप समझ नहीं रहे हैं। ये आंसू आपको झूठे लग रहे हैं, ये पाखंड लग रहा है आपको, ये गीता कुरान की बातें आपको गलत लग रही हैं, आज धर्म ग्रंथ की बातें गलत लगती है लोगों को। कौन से हिंदुत्व की पूजा कर रहे हैं हमारे हिंदू भाई? हम प्रार्थना करते हैं, निवेदन करते हैं, हिंसा से किसी का भला नहीं हुआ, चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुसलमान हो। ना राम ने हिंसा करने के लिए कहा था, ना नबी ने हिंसा करने के लिए कहा था। ये दोनों एक है। गुजरात में भाजपा की सरकार है, मस्जिद पे जो है भगवा लहराया। आप जहां दंगा हो चुके, जहां 28 साल सरकार होने के बाद भी आप कवर करे हैं, मैंने आपके ही चैनल पे इंटरव्यू दिया कि बाटला तक नहीं है, जहां के यहाँ पे गांव में सुविधा नहीं है, बेशर्मो 1.5 किलोमीटर तक महिलाएं वहां पे लकड़ियां ढोती है, लकड़ी खाना बनाने में, चूल्हे पे खाना बनता है। 9 बार मुंह मारने गए थे प्रधानमंत्री जी, बेशर्मी करने, रैली उली किए हैं खूब, और तब चुनाव जीते हैं। हम नहीं थे क्या गुजरात में? ये तो भाजपा वाले से पूछो कितना गुजरात में भाजपा वालों ने बहुत गाली बक्की है हमको कमेंट करके, और आपने भी दिखाया है कि सड़कों पर तक में बैठा बाली होगी। अब आज लोगों को सच्चाई समझ में नहीं आ रही है। ये प्रधानमंत्री सबसे बड़ा झूठा प्रधानमंत्री है, ये मेरे आंसू कह रहे हैं। हरियाणा में भी पंडित जी राइट्स, कई राज्यों में, जहां जहां भाजपा की सरकार थी और जहां जहां विपक्ष की सरकार थी, जो मजबूत तरह थी, उसको भाजपा ने गिराने की और हिंदुत्व की साजिश लाने की और अन्य राज्यों में हिंदुत्व का मुद्दा लाने की ये चीजें कराई है। भाजपा सरकार पूरी तरह से दोषी है। भाई बजरंग दल और ऐसे संगठनों को बैन कर देना चाहिए। जितने मुस्लिम संगठन इस तरह की कट्टरतावाद फैलाते हैं, वो संगठन हो चाहे हिंदू संगठन, उनको बैन कर देना चाहिए। बम फूटा है बिहार में, सुनने में आ रहा है कि कई लोग घायल हो गए हैं। हमें तो कुछ बर्दाश्त नहीं हो रहा है। हमें तो बस लग रहा है कि हे प्रभु हमें उठा लो, अब उठा लो, अब नहीं बर्दाश्त हो रहा है। पंडित जी दर्द हो गया। हमें तो भैया हम अपनी मौत मांग रहे हैं कि ऐसे देश में रहने से बढ़िया, ऐसे दुष्टों के बीच के रहने से बढ़िया कि मौत हो जाए। अब बर्दाश्त नहीं हो रहा, बहुत हो गया। ये भैया ये देश में बहुत हो गया, हिंसा, मार पीट, लड़ाई झगड़ा, हर चीज अब कंट्रोल पंडित जी, अब बर्दाश्त नहीं हो रहा। अब कुछ नहीं बोलना, बहुत बस आप कुछ नहीं, आप नहीं आप जिस तरह से हर जगह दंगे हो रहे हैं, आगे भी आपको सूचना मिलेगी, लेकिन अब नहीं। बस अब महाकाल से ये प्रार्थना है, ये धरती से हम प्रार्थना करते हैं, या तो इस जुल्म को मिटाओ, इस सरकार भगाओ, जनता से हम अपील करते, या तो भैया अब कुछ नहीं हो सकता। आप पे आरोप लगा कि आपने इस्लाम कबूल किया। ये सब नौटंकी है, नौटंकी पे हम बात नहीं। मेन स्ट्रीम मीडिया आपको नहीं दिखा रहे पंडित जी, और दंगा को भी नहीं दिखा रहा। मेन स्ट्रीम मीडिया गोदी मीडिया है, और गोदी मीडिया को सिर्फ मोदी करने से फर्क नहीं है। माला ले ले, मोदी करे, मोदी। आपको पता है कितने लोगों की जानें गई हैं? एक मंदिर की छत भी टूट गई है। ये प्रलय है, और इस प्रलय को रोकना होगा। इस सृष्टि में जो मार काट, भाईचारा खत्म हो रहा है, ये प्रलय आएगा, इसमें सब खत्म होंगे। या तो ये सरकार जाएगी या तो सब खत्म होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। पंडित जी सुनिए मेरी बात, आप कुरान और भागवत गीता को आप लेके चल रहे हैं, लेकिन इसको मानते नहीं है पंडित जी। कुरान को तो मानते ही नहीं कई लोग। मानने वाले मानते हैं। कंट्रोल कीजिए इमोशंस को पंडित जी प्लीज। मानने वाले मानते हैं। क्या हालात इस कदर अब देश में बदतर हो चुका है? हाँ, क्योंकि अब नफरत फैल गई है। बिहार और देख लीजिए आप, लूट तक हुई है, दुकानों में लूट होना बहुत बड़ी बात है भाई। अब नहीं, लेकिन एक चीज़ मैं आपसे इसमें कह दूं, इसमें सरकार दोषी है, राज्य सरकार भी दोषी है, केंद्र सरकार भी दोषी है। इतनी पुलिस बल लगा देना चाहिए था कि ये सब हो ही ना पाए। इतना पुलिस बल हमारे पास था, इसमें सबकी साजिश है। जांच हो तो सब फंसेंगे, इशारा काफ़ी है। आपका गृह राज्य है यूपी, वहाँ भी राइट्स पहले पंडित जी। योगी आदित्यनाथ की सरकार है, जहाँ पे पंडितों को इनकाउंटर और मुसलमानों को उम्र कैद।
धुरा नियत। मुसलमान शब्द मैं इसलिए यूज कर रहा हूँ कि पूरे करेली के मुसलमान, पूरे इलाहाबाद के मुसलमान अतीक अहमद की वजह से आज पीड़ित है। उनके मकान तोड़े गए, अब अतीक अहमद को जिंदा रखा गया। किस लिए? क्योंकि मेयर का चुनाव है। अब मेयर के चुनाव में अभिलाषा गुप्ता नंदी को चुनाव जीतना है और इसलिए अतीक अहमद का होना बहुत जरूरी है। इतनी ओछी राजनीति बीजेपी करती है। आपका जान तो मैं जानता नहीं हूँ, मैं उसी प्रयागराज का पैदा हूँ जहां से ये सब आते हैं। ये तो अभी आप देखे भी ना होंगे, केशव मौर्य सिराथू के हैं, प्रयागराज के नहीं है। हम पैदा है, हमारे यहाँ, हम प्रयागराज से हैं, हमने तो वहां की सच्चाई देखी है। वहां पे पैसा का लेन देन, चुनाव की रणनीति के लिए ये सब, ये सरकार पूरी तरह से चुनाव जीतने के लिए अगर जरूरत पड़े तो इस देश को क्या, हम सबको भी बेचने को तैयार हो जाएगी। आज मोदी जी 5 करोड़ का आरोप लगा, उस पर तो आपने नहीं पूछा नंदी जी भी कि 5 करोड़ रुपए का आरोप लगाई शाइस्ता परवीन उनकी पत्नी। आपने अतीक अहमद के 4 आरोपी को मुक्त कर दिया, अशरफ मुक्त हो गया। आप पूछे ना बने क्या सबके बारे में? तो यह न्याय है। पूजा पाल को न्याय मिला है, उमेश पाल को न्याय मिला है। और आप उसको शायद मेयर के टिकट उकट देने की बात करें, विधायक की टिकट दे देंगे तो आपका मामला हो जाएगा। आज मोदी जी का 100वां मन की बात, आज मोदी जी कह रहे थे विनाश की बात कहो बेढंगों की, बेशर्मों की, चौकीदार चोर की, डाल दो जेल में। बेशर्मो, तुम्हारी यही तो औकात है, यही तो तुम कर सकते हो। मीडिया, दलाल मीडिया लगा दोगे, चाटुकार मीडिया। आप सोच रहे हैं कि आज मुझे बैठ के इतना बिलाप करना पड़ रहा है, इतना क्रोध होकर रोना पड़ रहा है, तिलसना पड़ रहा है? आपको समझ में आ रहा है कोई बात? क्या है मेरे पास? आपको दिखाइए घर में क्या है मेरे पास। मैं पति से घर से आता हूं क्या? मैं, मोदी जी गरीब मां के बेटे थे ना, क्या मैं गरीब मां का बेटा नहीं हूं? क्या मैं स्वर्ग में बैठता हूं? क्या मैं स्वर्ग में रहता हूं, खाता हूं, घूमता हूं, पर हर चीज करता हूं? इनसे पूछिए। लेकिन इन बेशर्मों को सिर्फ देश बेचना है। सबसे ज्यादा मुसलमानों की क्षति पहुंची है। देखिए, मुसलमान हिंदू कोई भी हो, मरे सब हैं, ज्यादा कम नहीं होता, दंगे उंगे में ज्यादा कम नहीं होता। लेकिन मस्जिदों में भगवा लहराना बेशर्मी है, राम का अपमान है। राम शांति प्रिय व्यक्ति थे, राम का अपमान है ये। इस तरह के चीजों को आपका राम का सौभाग्य मानेंगे? राम ने कब, रावण ने जाके युद्ध किया था, विराम जाके वो किया था, अंगद को प्रस्ताव के लिए भेजा, हनुमान जी को भेजा, विनेश्वर जी को से बात की, उनके लोगों से भी मित्रता की, बात भाईचारा बना के काम किया, निर्दोषों को नहीं मारा। ये राम थे। अब आप क्या ये राम के बढ़ा देते हैं? ये तो राम को लाए हैं ना बेशर्मो, ये तो वो वाले ना जो राम को लाए हैं। राम हमें लाए हैं। ये श्री कृष्ण है। इनके अवतार, इनके पहले अवतार राम के अवतार ने हमें लेके आए हैं। वो हम राम को मानते हैं। बेशर्मों को कौन मानेगा, बेढंगों को। देखिए, जिस तरीके से राइट्स कई राज्यों में फैल रहे हैं, पंडित योगी जी, बाल योगी जी हैं, कांग्रेस के पूर्व प्रवक्ता भी रह चुके हैं दिल्ली के, भावुक हो गए क्योंकि वो हमेशा सेकुलर की बात करते हैं, हमेशा मुस्लिम और हिंदुओं की बात करते हैं, तो आज वो काफ़ी भावुक हो गए हैं। देखिए, एक बात ज़रूर है कि जिस तरीके से देश में राइट्स फैल रहा है, चारों बगल से 8 से 10 राज्यों में फैली है रामनवमी के शुभ अवसर पर, किसी का भी दिल जो है वो पसीज जाएगा। शायद बाल योगी जी के पास कोई शब्द नहीं होंगे, फिलहाल मेरे पास भी कोई शब्द नहीं है। आप अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया।